पर उपकार सहस्र धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अस दुख सह नहीं जाई। परोपकार से ही ये जीवन है। माता पिता गुरु परमात्मा प्रकृति पृथ्वी के ही उपकार से ही जीवन है। उप आकार उन्हीं के आकार हैं। संपूर्ण स्थिति एक ही परमात्मा की स्थिति से स्थित है। उसी का खेल ये निराला है। वही खेल है, वही खिलाड़ी है। सर्वेंत भवन सुखना सर्वेंत निरामया सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति कदाचन दुख भावेत। ओम शांति शांति शांति। ये संदेश उपदेश सत्य का कि सभी की स्थिति उसी के स्थिति से है। सभी में उसी की स्थिति है, परमात्मा की। परोपकार के द्वारा पर पीड़ा से दुख और दूसरे को दुख देने का जैसा पाप नहीं है कोई। दूसरे की स्थिति अपनी स्थिति से अलग समझना यही अज्ञानता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्वासी ये उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। ये ब्रह्मांड माया से निर्मित है निकाय के रूप में। ये जीवन का उपहास करती है जो सबके उर में मन में रहती है। इस माया के उसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचार स्थिर नहीं रहते। इसका माया से निरामया सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति करके ही मन को थिर, विचारों को थिर, प्राणों को थिर, गति को स्थिर, परमात्मा में एक ही में सबकी स्थिति स्थिर करती है। आज उसी ब्राह्मण की, ब्रह्म विद्या की, पूर्वजों की, परमात्मा की, प्रकृति की, पृथ्वी की जो हम निशानी है, निशान है, ये पद चिन्हों पर उन्हीं के करण कोमल पद चिन्हों पर, कोमल पद चिन्हों पर चल कर के ही उन्हीं सत्य स्थिति को स्वीकार करके ही पूरे संसार में सुख समृद्धि शांति आएगी। गाज धन बाज धन रतन धन खान, जब तक आए ना संतोष धन सब धन धूर समान। जब आए संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष का धन की सब में परमात्मा की स्थिति है। उसी का खेल है। संतोष धन स्मरण शक्ति ये हमें स्मरण रहे, सुमिरन रहे कि सभी की स्थिति परमात्मा की स्थिति, सभी की स्थिति एक ही स्थिति से है। अवस्था अलग अलग हैं लेकिन व्यवस्था सबकी एक है। व्यवस्थित जीवन हो जो जीवन को महत्वपूर्ण बना देती हैं। लेकिन ये माया में, अहंकार में, अंधकार में
अज्ञानता में मूर्खों के हाथ में ये शासन सत्ता जब आ जाती है तो ये सिर्फ उपहास करते हैं। ये यूजीसी ला करके का बिल, आरक्षण का, एसटी एक्ट का, ये समाज को विखंडित करने का काम करते हैं। विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, विवाद, इन सब का कारण है इस सत्य संस्कार संस्कृति को झुठला देना, इसका उपहास करना, इसको महत्वपूर्ण न समझना। इसके लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था जो गुरुकुल पद्धति रही, जो मंदिरों के दान का पैसा गुरुकुलों के लिए, गौशालाओं के लिए, यज्ञशालाओं के लिए, वन औषधियों के उपयोग आयुर्वेद के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तीर्थों को आज पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जबकि तीर्थ का मतलब ही नहीं समझते ये शासन सत्ता में लोग हैं जो ये तार दे, माया से तारने वाला। जहाँ तप हो, जप हो, अखंड अग्नि हो, अखंड जल हो, अखंड शांति हो, वहाँ पर ये कॉरिडोर के नाम पर, व्यापार के नाम पर, कृषि का पर्याय ही जो है ऋषि के द्वारा जो कर्म, ऋषि की कीर्ति, सत्य की कीर्ति, स्वीकृति ही कृषि है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा सहयोगी प्रकृति का, परमात्मा का, सृष्टि का किसान और कृषि क्षेत्र है। आज उसका भी उपहास, उसे व्यापार से जोड़ दिया गया है। व्यापारीकरण, बाजारीकरण सनातन संस्कृति का उपहास उड़ा रही है। इसलिए सावधान रहें। ये व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वो व्यवस्थाएं सनातन संस्कृति के विरुद्ध, वो व्यवस्थाएं अब समाप्त होने का समय है। सभी लोग जागृत होकर इस अधर्म व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकजुट और एक संगठित हों। जय श्री राम।